भरतपुर में नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई। गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा गया। 5 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। ट्रक से तस्करी की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक सामान में छुपाया गया था। सेवर थाना इलाके में यह कार्रवाई की गई है। ये वो ट्रक था जिसमें गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था और इस ट्रक में काफी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान का निकला जिसके अंदर गांजा रखा गया था। रेड लाइट पर भीख मांगते छोटे बच्चों को आपने जरूर देखा होगा। इन बच्चों के लिए आपके दिल में भी दया दिखी होगी। अब राजस्थान बाल आयोग मजबूरी में भीख मांगने वाले ऐसे बच्चों की जिंदगी संवारने की योजना बना रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में बाल आयोग बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाएगा। इस अभियान में दूसरे राज्यों से यहाँ पर भिक्षावृत्ति के लिए लाए जा रहे हैं बच्चों के ऊपर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ उन गैंग्स के ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी है जो गैंग्स बच्चों को बचपन में ही इस गलत धंधे में डाल देते। राजस्थान बाल आयोग के मुताबिक राजधानी में अन्य राज्यों से बड़े पैमाने पर बच्चों को लाया जाता है। ऐसे बच्चों का एक बार पुनर्वास करने के बाद फिर उन्हें किसी अन्य स्थान पर बाल भिक्षावृत्ति में झोंक दिया जाता है। कानूनी प्रावधानों के जरिए भिक्षावृत्ति पर रोक की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। सारे बच्चे जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ ज्यादा है, तो अब हम अन्य राज्यों के साथ में बैठकर भी बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे भी हम लोग बैठ के हमारा एसओपी तैयार करेंगे ताकि उसके परिणाम निकलकर हमारे सामने आ सके। बाल आयोग ने यह भी फैसला लिया है कि राजधानी में ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह बाल भिक्षावृत्ति न पनपे। इसके लिए ऐसी गैंग्स के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा जो बच्चों को इस गलत काम की ओर जबरदस्ती धकेलते हैं। इसके पीछे पूरा गैंग काम कर रहा है, तो बिल्कुल इस मामले में हम लोग भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं और चाहे वो श्रम विभाग हो, सामाजिक कल्याण विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, मानव तस्करी यूनिट हो और स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सबके सहयोग से हम उस गैंग तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की जब गैंग सामने आएगी तो उसको जो भी हमारे जे एक्ट के तहत जो भी दंड होगा, जो भी माननीय न्यायालय से हम अपील करेंगे, सरकार से अपील करेंगे ताकि इस तरह की गैंग को जब एक बार हम तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे, तभी हमारे ये जो बच्चे हैं वो सब इन सब से राहत मिल पाएगी बच्चों को। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ज्यादातर बच्चे मजबूरी में भिक्षावृत्ति का पेशा अपनाते हैं। एक अभियान चला करके उन तमाम दूसरे राज्यों से आ रहे बच्चों को रेस्क्यू करके उनके घर तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो कि जानबूझ करके इन बच्चों को इस भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार देश में हर साल लगभग 48,000 बच्चे गायब होते हैं। इनमें से आधे बच्चे कभी नहीं मिलते हैं। इन गायब बच्चों में से अधिकांश को अपराध या भिक्षावृत्ति में धकेल दिया जाता है। राजस्थान बाल आयोग का यह अभियान कितना कारगर होता है और इन बच्चों का जो भविष्य है इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी मांगते हुए बीतता है या फिर इसमें कुछ सुधार आता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाले अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई है। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।
2004 में जारी अमूल का यह विज्ञापन राजनीतिक इतिहास की याद दिलाता है। 2004 के आम चुनाव में दोबारा चमक बिखेरने के इरादे से अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। वाजपेयी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल पूरे किए थे। अमूल ने इंडिया शाइनिंग की तर्ज पर इंडिया डाइनिंग का संदेश दिया। वाजपेयी सरकार तो यह आम चुनाव हार गई, लेकिन अमूल की जीत जारी रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by Pawan IELTS